नगर पंचायत सिरसी के निकाय चुनाव में दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। प्रत्याशियों की मेहनत क्षेत्र में लगातार हो रही है, लेकिन यहाँ कुछ धुरंधरों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत सिरसी से चेयरमैन पद के प्रत्याशी हाजी मुशाहिब हुसैन नकवी साहब से। नकवी साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं चुनाव पब्लिक की खिदमत करने के लिए लड़ रहा हूँ और जो बस्ती के अंदर भेदभाव से काम हुआ है उसको मिटाने के लिए कर रहा हूँ। जो फ़िरका परस्ती ज़्यादा बढ़ गई है उसको दूर करना है। सिरसी के अंदर डिग्री कॉलेज लेकर आना है, राजकीय डिग्री कॉलेज, और हॉस्पिटल की यहाँ बहुत कमी है। किसी भी चेयरमैन ने आज तक, जितने चेयरमैन बने, कभी हॉस्पिटल के लिए कभी नहीं सोचा। अच्छा मुशाहिब साहब, आप लगातार जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के द्वार पहुँचे, कौन सी ऐसी समस्याएं थी जो आज तक हल नहीं हुई, बुनियादी समस्याएं जिसकी जनता को ज़रूरत थी? सबसे पहली समस्या तो यही है, हॉस्पिटल वाली। बहुत परेशानी है हमारे सिरसी वालों को। तो मतलब कोई इलाज नहीं हो पाता, सरकारी कोई एड नहीं मिलती। यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। और कौन सी ऐसी चीज़ें थी? और सड़कें वगैरह हैं हमारे एरिया में, एजुकेशन है हमारी, इंटर तक ये जो है। आखिर ये चीज़ें क्यों नहीं हो सकी जिनका कार्यकाल रहा आपके मुकाबले पर? बहुजन समाज पार्टी से चौधरी वसीम साहब हैं, वो उनका 10 साल का यहाँ कार्यकाल रहा है, उनका, उनकी पत्नी का, तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो पाई जिसकी आज आपके सामने समस्याएं आ रही हैं निकल कर? इसका जवाब तो वो ही देंगे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि सिरसी के अंदर हॉस्पिटल हो जाए। मेडिकल कॉलेज आ गया था, यहाँ की जो राज्य मंत्री है वो ले गई है कि ये वर्ग विशेष की जगह है, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ से वो चला गया। हमारे माननीय इकबाल महमूद साहब ने वो पास कराया था, पैसा रिलीज़ हो गया था, आप लोगों को सुना ही होगा, और वो बीजेपी सरकार वापस चला गया। अच्छा, जो यहाँ से डिग्री कॉलेज वापस गया, उन्हीं की पार्टी के यहाँ पर और भी कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं, तो क्या इसका खमियाजा, क्या इसका विरोध उन्हें झेलना पड़ेगा? उनका तो कोई जनाधार ही नहीं है, उन्होंने कभी पब्लिक के लिए सोचा ही नहीं। उन्होंने पहले से ऐसे काम कराए जो कौम के ख़िलाफ़ हुए हैं, बस्ती के ख़िलाफ़ हुए हैं। ऐसे काम हमेशा करें। मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ शराब की दुकान उन्होंने आपका इशारा कौसर की तरफ है, कौसर साहब की। कौसर को मैं कोई नाम ही नहीं लेता, कोई मेरा कौसर से मुकाबला नहीं है। मेरे मेंबर ही बड़ा वोट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, मेरा कोई मुकाबला नहीं है। आपका ये तीसरा चुनाव है, क्या लगता है कि आप इस तीसरे चुनाव में अपनी नैया को पार लगा पाएंगे या फिर से आपको कहीं ना कहीं शिकस्त मिलेगी? ये 2 इलेक्शन जो पिछले में चुनाव हारा, उसका अब मुझे ये फ़ायदा मिल रहा है कि जितने 2 इलेक्शन में लोगों ने लड़ाए थे, मेंबरान थे और जो पहले प्रत्याशी रह चुके हैं, उन सब ने मुझे मिल के समर्थन दे दिया। आज वो सारे लोग भूतपूर्व मेंबर और प्रत्याशी, जैसे भाई अली रज़ा है, अली गदीर साहब है, हाजी आसिफ साहब है, ये चुनाव लड़ चुके हैं चेयरमैनी का, इन्होंने सब ने मिल के मुझे समर्थन दे दिया और इससे मेरी ताकत बढ़ी है। और आवाम भी नए से नए, रोज़ मेरा कुनबा बढ़ रहा है। इंशाल्लाह मेरी जीत बहुत वोटों से होगी। किसी बड़े नेता का हाथ आपके ऊपर, किसी बड़े नेता का आशीर्वाद अब तक? नहीं, मेरे पर किसी का नहीं, मंत्री जी का मेरे पर है, इकबाल महमूद साहब का, और बाकी किसी का कोई। क्या लगता है उनका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको संजीवनी साबित होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा? हाँ, सिरसी में उनका असर है। उनको हमेशा 8,000 7,000 वोट मिलते हैं। सिरसी को वो अपना परिवार मानते हैं और वही मुझे फ़ायदा मिल रहा है समाजवादी पार्टी। इस बार आप कितने वोटों से अपनी जीत सुनिश्चित करा पाएंगे? इंशाल्लाह 2-2,500 वोट से मैं सेकंड नंबर वाले जीतूँगा और 6,000 वोट मेरे इंशाल्लाह पक्के हैं। आपने जो अब तक जनसंपर्क किया था उसमें क्या, कितना लोगों का प्यार मिला, कितना रेस्पॉन्स अभी तक निकल के आया है पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में? मैंने बताया ना, पिछले बार के मुकाबले में मेरे साथ बहुत लोग जुड़ गए। मैं नाम गिना नहीं सकता, हाँ ये गिना सकता हूँ कौन कौन नहीं लड़ा रहे इलेक्शन। ऐसा तो नहीं कहीं कुछ और भी आपके पास से घटा हो, कुछ और लोग भागे हों दूसरे कामों में? मेरा जो 2017 का जिन्होंने चुनाव लड़ाया उनमें कोई नहीं भागा मेरा। और बढ़ने का इजाफा तो ये है कि मैं बाप को नाम नहीं बता सकता, मगर मुख्य नाम बता दिए मैंने, जो पिछली बार सभासद रहे और चुनाव 2017 में चुनाव लड़े, 2012 में चुनाव लड़े, उन लोगों का समर्थन
मुझे मिल गया। अच्छा मुशाहिद साहब, यहाँ दो प्रत्याशी और भी हैं, एक आरएलडी से चौधरी उरूज आलम साहब हैं, कांग्रेस से हसन आरिफ साहब हैं, तो क्या वो आपके लिए चुनौती भरे साबित होंगे? उनको कैसे आप शिकस्त दे पाएंगे, क्योंकि आपके ही क्षेत्र के करीब वो रहते हैं? उनका तो पिछले 2 चुनाव में ये हाल हुआ कि जमानत नहीं बचा पाए, अब तो और उनका जनाधार घटा है, मेरा जनाधार बढ़ा है, उनसे कोई मेरी चुनौती नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पर सिरसी का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मैनिफेस्टो में शामिल हैं, जिनको आप प्राथमिकता के आधार पर करा पाएंगे? पहले तो हॉस्पिटल का ही है, दूसरा मेरा ये है कि जो मोहल्ले वाइज में ये सारे काम होंगे या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं? ये मेरी आवाम जानती है, जो मुझे चुनाव लड़ा रहा है तो जानते हैं। मैं 4 बार यहाँ सभासद रहा, वाइस चेयरमैन रहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन रहा। जो मैंने वायदे किए, जो इस पद पर मैं रहा, मैंने पब्लिक की खिदमत की, पब्लिक मुझसे मुतमईन है। यही वजह है कि मेरा रोज़ जनाधार बढ़ता जा रहा। पहले 2800 वोट मिले, फिर 3300 वोट मिले, आज इंशाल्लाह 6000 वोट मिले। अभी हाल ही में आपको एक प्रत्याशी का समर्थन मिला, हाजी आसिफ साहब का, तो वो कहीं ना कहीं लाभकारी साबित होगा? कहीं उससे लोग खफा, किसी तरह की क्षेत्र में आपको नुकसान जैसी चीज़ें देखने को मिली? ना, उनसे तो मेरी ताकत बढ़ी, क्योंकि उनका और मेरे जो सपोर्टर थे आपस में मतलब मेल जोल था, और वो जोश में आ गए। मतलब इंजन डबल हो गया आपका? जी, डबल इंजन हो गया, और इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मुझे मिला। और किन मुद्दों को लेकर, किन रणनीति को लेकर के, किस तरह के समीकरण को लेकर आप चुनाव लड़? हॉस्पिटल का है, एजुकेशन का है, खेल के मैदान का है, और वार्ड वाइज मैं मोहल्ला समिति बनाऊंगा, वहाँ की लोकल समिति बना के वहाँ का सभासद होगा, उसका अध्यक्ष होगा, उनके मशवरे से काम होंगे। दूसरे जो ये दलाली चलती है, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अब तक जो है 25,000 रुपये उनके दलालों ने लिए। इंशाल्लाह कोई पैसा भी दलाली भट्टे का ये रिश्वत का नहीं जाएगा। यानी कि योजनाओं का जो क्रियान्वयन था उसका वो इन 10 सालों में ठीक से उपयोग नहीं हो सका जनता के? जी, कॉलोनी बनी, लेकिन वो गरीब आवाम लुटी। लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं सोचा था। रिक्शे वाले हैं हमारे, उनके लिए स्टैंड होता, उनके लिए कुछ विकास की सोचा जाता। और आज कहते हैं उन्होंने काफ़ी विकास कराया है, बहुत सी ऐसी नई चीज़ें कराई हैं, उन्होंने बहुत काम कराए इन 10 सालों के अंदर। सिरसी बहुत पिछड़ा हुआ था, जब से वो आज चेयरमैन बनी बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर हुआ है। कोई ऐसा काम तो नहीं जो सड़क वगैरह बनती है, सड़कें भी उन्होंने वहाँ बनवाई जहाँ पर उनकी अपनी प्लाटिंग थी। अब आबादी से हटने के बाद अब अंदर बस्ती में देखिए, वार्ड नंबर 2 देखिए, वार्ड नंबर 3 देखिए। वहाँ क्यों नहीं हो सका विकास? ऐसी क्या वजह थी कि अपने क्षेत्र में हुआ, वहाँ नहीं हुआ? अब ये तो आप खुद समझदार हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता क्यों नहीं हुआ, और उन्होंने भेदभाव किया। और हम इंशाल्लाह बनेंगे 15 वार्डों में बराबर काम कराएंगे। हर समाज के हम चेयरमैन होंगे, पूरी बस्ती के चेयरमैन होंगे। यहाँ कोई न सुन्नी शिया का मुद्दा होगा, न हिंदू मुस्लिम का होगा, सबको आपस में इत्तेहाद कायम करके। एक बहुत अच्छी बात आपने कही। हमेशा ये सुनने को मिलता रहा कि यहाँ शिया सुन्नी वाली जिस तरह की चीज़ें सामने आई, क्या लगता है इस बार उन चीज़ों को पब्लिक दरकिनार करेगी या वही चीज़ें चुनाव के लास्ट समय में होंगी? पब्लिक इतना पछता रही है उनकी बातों में आने के बाद, क्योंकि यहाँ कभी सुन्नी शिया झगड़ा नहीं हुआ, न हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा हुआ। एक चुनावी स्टैंड बनाने के बाद उन्होंने कहा तो अब उनकी पोल खुल गई, अब वो उन्होंने कान पकड़ लिए। अब इसी बिना के ऊपर अहले सुन्नत व जमात या हिंदू मेरे साथ है। हिंदू समाज का वोट भी आपको? हिंदू समाज के मेरे साथ काफ़ी वोट है, और अहले सुन्नत के भी मेरे साथ वोट है, क्योंकि मैं मतलब किसी जात बिरादरी राजनीति नहीं करता हूँ, सर्व समाज की राजनीति करता हूँ। और मेरे यहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया बराबर के हर काम में भागीदारी रहती है। ये थे हाजी मुशाहिब हुसैन नकवी साहब, जो बेबाक सवालों का दे रहे थे बेबाक जवाब। किस तरह किस मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, और पूरे यकीन के साथ उन्होंने दावा किया है इस बार नगर पंचायत सिरसी की चेयरमैन पद की कुर्सी पर हाजी मुशाहिब हुसैन का कब्जा होगा।